राजस्थान राजो रजवाड़ों का प्रदेश, मुसलमान कारीगरों, जैन व्यापारियों, जाट और गुज्जरों, किसानों की भूमि, आदिवासी भील और राजपूतों का प्रदेश। जितनी विविध यहाँ की प्राकृतिक रूपरेखा, उतनी ही विविध यहाँ की सांस्कृतिक परंपरा। समय के साथ साथ यहाँ पर बसने वाले लोग बदलते आए हैं। इन्हीं लोगों ने राजस्थान की धरती को संवारा है। रंग बिरंगे पहनाव, त्योहार और प्रथाएं राजस्थान के कठिन वातावरण से सुकून दिलाते हैं। राजस्थान की भव्य प्रकृति दूर दूर तक लोगों को आकर्षित करती है। यहाँ के मेले, लोक संगीत, राजस्थानी भोजन, शिल्प कला का आनंद लेने के लिए पर्यटक यहाँ दूर दूर से आते हैं। राजपूताना के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान, खुशवाल, राठौड़, सिसोदिया जैसे राजवंश का यहाँ पर राज था। जहाँ सिसोदिया वंश के राजा महाराणा प्रताप ने मुगल और अंग्रेजों के राज का यहाँ पर विरोध किया, वहाँ खुशवाल और राठौड़ वंशों ने उनके शासन का स्वीकार किया और उसी गुलामी के कारण राजस्थान आज भी पिछड़े हुए राज्यों में गिना जाता है। जमींदारी, जातीयवाद, पुरुष प्रधान संस्कृति यहाँ के गांव में रोजमर्रा की जिंदगी की सच्चाई है। गांव की लोकशाही विरोधी व्यवस्था, ऊंची जाति का एकाधिकार और जाति पंचायत का प्रभुत्व आज भी राजस्थान में समानता, एकता और सामाजिक न्याय को अमल करने की प्रक्रिया में रुकावट पैदा करता है। गांव के राजपूत समुदाय लोग नहीं चाहते कि कोई भी किसी भी घर में कोई भी फंक्शन या त्योहार धूमधाम से मना जाए। ये मेरे से सह नहीं जा रहा था कि ऐसा क्यों होता है, मेरा हमें ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मैंने शादी में बंदोली के लिए धूमधाम करना चाहता, लेकिन ये लोग कह रहे कि उधर रावण के साथ उधर आए, साले को मार काट डालेंगे, उधर आगे आ गए थे, तुम्हारे एरिया के अंदर ही शादी ब्याह जो भी करना उधर ही करो, उधर आ गए तो मार काटेंगे साले को। जाति का काले गलौज कई प्रकार की। तो भी हमने बड़ों से साथ पूछा कि चल आ जाओ, लेकिन इन्होंने जी रावण तरफ गए और हम रावण सामने गए, हमारे साथ मारपीट कर दी, गाली गलौज की, हमारे बहनों सब भाई बहनों माता के साथ सभी के साथ मारपीट करी और सबको वहाँ का मता के वापस भगा दिया वहाँ से। मैं एक तो दलित हूँ और ऊपर से एक महिला, तो जो मैं 11वीं क्लास में पढ़ती हूँ और मैं चाहती हूँ ऐसा हमारी औरतों के साथ ऐसा ना हो, लेकिन ये फिर भी हो जा रहा है। हम ये कब तक सहन करते रहेंगे। मोदी हाथ जोड़ रहा हूँ, मत बासी, मत मारो, मत मारो। प्रगति की तरफ बढ़ाया हुआ कोई भी एक छोटा सा कदम ऊंची जाति के लोगों के आंखों में नहीं भाता है और अक्सर हिंसा का रूप लेता है। हम लोगों ने उस कुएं को 10 हाथ घेरा कर दिया और उन लोगों ने ये सोचा कि हम लोग जाकर के अभी इसको भर देंगे तो उसको थोड़ा खर्चा ही लगेगा, इसलिए इनको घेरा करने दो। तो साहब हम जैसे 10 हाथ कुआ हमने बनाया मेहनत करके, नीची जाति के होने के नाते, और गांव के 300 आदमी गए और जाकर के उस कुएं में एक वड़ला वृक्ष जो होता है, बट वृक्ष कहते हैं जिसको, उसको काट करके ला करके उस कुएं में लगा दिया और मेरे कुएं को सारे को मिट्टी से वापिस भर दिया। जून 2009 की घटना है। इनके पास अच्छी जमीन, इनका स्टेटस बढ़ रहा है, इसलिए उच्च स्वर्ण वर्गों ने इसलिए गांव से बाहर निकाला है कि केवल इनका स्टैंडर्ड बढ़ने के कारण इनको गांव से बाहर निकाल दिया है। तो दलित अत्याचार की घटना के दलित होने के कारण इनको गांव से बाहर निकाला। इस कारण से इनमें अभी भी दहशत है और पिछले 3 मास से ये सोपराम रह रहे हैं। राजस्थान राज्य हिंदू धर्म और ब्राह्मणवाद से प्रभावित हुआ है, जहां दलित समाज पवित्रता, अपवित्रता, अछूत, शाकाहारी संकल्पना से जुटा हुआ है। जातीयवाद मानवीय जीवन को सभी अंगों से और दिलो दिमाग में भी भरा है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के विचार प्रणाली से प्रेरित होकर बहवर जी जैसे कार्यकर्ता समाज में बदलाव लाने के लिए काम कर रहे हैं और उसी के साथ डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की विचार प्रणाली भी पूरे राज्य में फैला रहे हैं। इस विचारों के साथ लोग अपने अधिकार और गरिमापूर्ण जीवन के लिए संगठित होकर संघर्ष जारी रख रहे हैं। आरएसएस के कार्यकर्ता बनकर भंवर जी ने अपने सामाजिक कार्य की शुरुआत तो की थी, लेकिन काम करते वक्त उनको आरएसएस द्वारा व्यक्तिगत भेदभाव का एहसास हुआ, जिसको
वह जल्दी समझ नहीं पाए। 1987 से लगा के 1992 तक कि 5 सालों तक मैंने उनके साथ गुजारा और इस दरमियान में मैं उनकी ऑफिसर्स ट्रेनिंग में गया। मैं उनके कार्यालय का प्रमुख रहा और कार सेवा, पहली जो कार सेवा हुई 91 की, उसमें भी मैंने हिस्सा लिया। लेकिन वहाँ मैं महसूस करता था कि वहाँ जाति में वर्णों की स्थिति को मानते हैं और पक्के मनवादी लोग हैं। बात सामाजिक समरसता की करते हैं लेकिन सामाजिक समरसता में उनका कोई विश्वास नहीं है। और हालत ये है कि मैं 5 साल तक उनके साथ रहा, उनका काम किया, उसके बावजूद उन्होंने मेरे अपने ही साथ अनटचेबिलिटी एक्सेस की और मेरा उनके साथ जो अनुभव है वो बहुत भयानक सा अनुभव है। और अंततः फिर मैंने उन लोगों को छोड़ दिया और उनके साथ सवाल उठाना शुरू किए कि आपके हिंदू राष्ट्र में दलितों की क्या स्थिति होगी। अंत में उनका और हमारा बिल्कुल भी नहीं बना और आज मैं उनसे बहुत सालों से बाहर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हैं, यही आज देश में इस प्रकार का सबको एक सूत्र में बंधने कार्य कर रहा है, बहुत अच्छे है। अगर अयोध्या का मंदिर टूटा तो बहुत सारे दलित उस मंदिर को तोड़ने में गए हैं, इस्तेमाल हुए। गुजरात में दंगे हुए हैं तो उसमें राजस्थान के बहुत सारे दलितों को इस्तेमाल किया गया। वो ठीक है, वो शायद रिकॉर्डेड नहीं होगा, पर जो लोग गए, हम क्योंकि जिस इलाके में मैं राजस्थान में हूँ पिछले 25 साल से, तो हम जानते हैं किस इलाके से लोग गए हैं, क्या गए हैं। कोई कहेगा नहीं कि हम गए वहाँ, और हमें मालूम है, और हमें मालूम है कि अयोध्या में लोग यहाँ से गए हैं कई गाँवों से। और वो जो पैसे वाले लोग थे उन्होंने कहा कि आप अयोध्या चलो घूम के आएंगे, लोगों को इसलिए ले गए यहाँ से। और वहाँ जाने के बाद उन्हें भी नहीं मालूम था, तो उन्हें खुद भी नहीं मालूम था कि हमसे क्या कराएंगे इधर। लोग तो ले गए कि चलो दर्शन, भगवान के दर्शन करा लाएंगे। भावर जी अप्रैल 2001 में मजदूर किसान शक्ति संगठन यानी MKSS में शामिल हुए। इंस्पायर्ड बाय MKSS है, मजदूर किसान शक्ति संगठन जो राजस्थान में एक जन आंदोलन है, उससे हम जुड़े हुए थे और उसी दरमियान हमने दलितों के मुद्दे उठाना शुरू किए। मेरे लिए तो भावर मेरा बेटा है या मेरा साथी है, जैसे भी आप बोलें, इसलिए भावर को अलग करके सोचने के लिए MKSS के अंदर इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मैं उसको इस तरीके से सोचूंगी कि वो बुद्धिजीवी है, दलित भी है, मगर मेनली मेरे लिए तो एक बहुत शानदार एक्टिविस्ट है। वो एक बुद्धिजीवी है, इतने जवान उम्र में नेतृत्व के लक्षण हैं और उसमें एक समझ है, परिपक्व समझ, राजनीतिक परिपक्व समझ। उसको मैं नेता के रूप में देखती हूँ, मैं दलित नेता के रूप में नहीं देखती हूँ, उसको मैं समाज के एक नेता के रूप में देखती हूँ। दलित, आदिवासी और घुमंतु तीनों वर्ग इस अभियान का हिस्सा थे, इसलिए इसका नाम दलित, आदिवासी एवं घुमंतु अधिकार अभियान बना। और उसका जो शॉर्ट फॉर्म है DAGAR, डगर, और डगर का एक मायने होता है कोई एक रास्ता, कोई एक नई राह। हिंदुत्व में नीचे जात के लोगों को मंदिर प्रवेश करना निषिद्ध माना जाता है। अगर निचले जात वाले दूसरे धर्म में भी प्रवेश करते हैं तभी उन्हें जोर जबरदस्ती हिंदुत्व में शामिल किया जाता है और इसी कारण नीचे जात वाले लोग गुलाम बनकर रह गए हैं। आज जहाँ जिस व्यक्ति ने समाज की सेवा कर रहे हैं उनका अछूत मान करके अपन छोड़ देते हैं, तो इसलिए समाज टूटता है। उन मनोबल टूटने से वो धर्मांतरण कर लेते हैं, ईसाई बन जाते हैं, इस्लाम को स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए हिंदू धर्म कम होते जाएगा, फिर ईसाई तो विदेशी लोग ना ज़्यादा बुलंद हो जाएंगे। इस्लाम स्वीकार कर लेते उस समय हम लोगों ने उनको सब शुद्धिकरण किए, गंगा जल देकर पवित्र कर पुनः अपने हिंदू धर्म में लाए। हाँ, राम मंदिर नहीं तोड़े, बाबर का ढांचा थे जो अच्छा है, वो तो देश की गुलामी थे, वो मिट गया। अच्छा वो जमीन न होने के कारण आज भी घुमंतु समाज जगह जगह स्थलांतर करता है। कालबेलिया समाज है, हम लोगों के पास एक्चुअली में क्या है, रोजगार नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, जमीन नहीं है, और ये जो वेशभूषा रखते हैं वो इसलिए वेशभूषा रखते हैं कि हम भिक्षावर्ती करते हैं। जैसे क्या है, हम कभी भी हमारे रहने के लिए जमीन नहीं, वहाँ हम डेरा डालते हैं, तो जैसे ही कोई गांव के पास हम डेरा डालते हैं, 10 दिन 5 दिन रहते हैं, तो गांव के लोगों को वो होता है कि क्या पता दूर से कहीं से आके पड़े हैं, क्या पता ये कालबेलिया लोग है, हमारी कॉमेटी हमारे को कालबेलिया कहते हैं। तो कालबेलिया लोग क्या एक नाम बदनाम लोग है, वरना हम लोग करते नहीं है। अभी तो कोई रिकॉर्ड भी नहीं कि कालबेलिया कुछ करते हैं। छुआछूत इस तरह की होती है कि जैसे कोई हमारे को, हम उनके घर पे चले जाते हैं तो हम नहीं तो उसकी OTP नहीं बैठने देते हैं, और नहीं उनका जो पानी चाय पीने का जो कप गिलास होता है हमको देते नहीं है। हमारे को अलग ही कप गिलास कहीं रखते हैं, ताक में अलग रखते हैं कि भाई रतन जी आने वाले, रतन जी के लिए एक कप अलग रख लो कहने का मतलब, तो वो कप पहले ही पर्सनली देता है कप। ये घुमंतु समुदाय है राजस्थान का, जो घूमते फिरने वाले लोग हैं, और इसमें से प्रमुख जाति है सिकलीगर जाति है। इनका मुख्य धंधा होता है
ये जो धारदार औजार होते हैं उनको धार का काम करते हैं। अटे क्यों आए हो? धंधो करवा, मेरे गांव में पानी नहीं पड़े बारे अतरे अठे धंधो साले फिर 2-3 दिन रहने दूसरा काम। महिलाएं इस तरह का काम करती है जो आप देख रहे हैं, ये छबड़ियाँ और इस तरह का काम करने के लिए। बच्चे पढ़ने जावे? नहीं जा बच्चा कहाँ पढ़ा है? इसलिए इनकी कह रहे हैं कि हमारी यदि ऐसी व्यवस्था हो जाए तो हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो इनके बच्चों के लिए कुछ हॉस्टल फैसिलिटी की मांग कर सकते हैं सरकार से कि इनके बच्चों को एजुकेशन दी जाए, क्योंकि ये माइग्रेशन पे जाते रहते हैं। फिर इनकी कुछ लाइवलीहुड की सिक्योरिटी हो, तो समाज में इनको वापस मुख्य धारा में लाना और इनको स्थापित करना डगर का मुख्य ऑब्जेक्टिव है। राजस्थान में अगर आप दलितों की बात करेंगे तो जनसंख्या की दृष्टि से 1 करोड़ 10 लाख अनुसूचित जाति के लोग हैं और 65 लाख जो लोग हैं वो आदिवासी हैं, यानी कि 1.25 करोड़ लोग दलित आदिवासी हैं। लेकिन इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भी दलितों की स्थिति राजस्थान में बहुत दयनीय है। अभी भी हालत यह है कि उनको सार्वजनिक तालाबों में नहाने नहीं देते हैं, घोड़ी पर नहीं बैठने देते हैं, उनको खाट पर बैठने के लिए आंदोलन करने पड़ते हैं और सम्मानजनक नामों से नहीं पुकारते हैं। उनको आज भी गरिमापूर्ण जिंदगी जीने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। बहुत भूमिहीनता है, जहां भूमि उनके नाम पर है लेकिन कब्जा किन्हीं और लोगों का है। उद्योगों में उनकी कहीं उपस्थिति नजर नहीं आती है। सरकारी अधिकारी अगर वो लोग हैं लेकिन उनको ठीक पदों पर नियुक्त नहीं करते हैं। तो कुल मिला के राजस्थान अभी भी 100 साल पीछे चल रहा है और अनटचेबिलिटी गाँव में आज भी जस की तस कर रहा है। जहाँ तक मूवमेंट की आप बात करेंगे तो ऐसा कोई बहुत मूवमेंट जैसा नज़र नहीं आता है। हाँ, ज़रूर कुछ NGOs काम करते हैं जो दलितों के हित में काम कर रहे हैं और उन लोगों ने एक अलग तो जगाई है, एक जागृति पैदा की है, बाबा साहब के नाम को आगे बढ़ाया है। लेकिन अभी भी राजस्थान में एक दलित आंदोलन की अभियान की सख्त जरूरत है। राजस्थान की जाति व्यवस्था में औरतों का निचला स्थान समझा जाता है। औरतों ने धीरे से बोलना, पर्दे में रहना, कम उम्र में शादी हो जाना, यह एक आम परंपरा बन गई है। इसी परंपराओं का पालन न करने से उनका शोषण किया जाता है और वह पुरुष प्रधान संस्कृति की शिकार बनती है। राजस्थान में दलित महिलाओं की स्थिति बहुत चिंताजनक है, बहुत दयनीय है। आज भी वो घूंघट में हैं और एक फ्यूडल सोसाइटी का जो समस्याएं हैं उन सबसे घिरी हुई है। साक्षरता की दर बहुत कम है और वो अपने घर बार के काम को छोड़कर के बाहर आने की स्थिति में ही नहीं है। ऐसी समाज व्यवस्था में औरतों का शारीरिक शोषण यह एक आम बात है। अगर कोई औरत आगे आकर इस परंपराओं के खिलाफ आवाज उठाती तो उसकी आवाज को दबाया जाता है। बलात्कार, मारपीट, डायन प्रथा, यह कुछ शोषण के तरीके हैं जो औरतों को हमेशा गुलाम बनाती है और औरत भी यह सब सहती आई है। गाली गलौज बोलते आई। कैसे बोले गाली? क्या बड़ाटी टे क्यों सरा रही है, के डेढ़ से मार टे क्यों सरा है डेढ़ी। फिर क्या किया? पसे भाग गई तो मार पीछे पड़ गई। पसे अभी लकड़ी पड़ गई तो पसे यूं मार पीट की 2 जगह मुझे पड़ गई। गांव की लोकशाही विरोधी व्यवस्था में जिसकी लाठी उसकी भैंस, यह जाति पंचायत का तत्व है। जाति पंचायत पुलिस तथा न्याय व्यवस्था को दखल अंदाज नहीं करने देती। जाति की जात पंचायत जो कुछ भी निर्णय देगी वह उस समाज के लिए आखिरी फैसला माना जाता है। महिलाएं भी इसी जाति पंचायत के निर्णय का सामना करती आ रही हैं। हाँ, ये अभी आज ऐसी ही जाति पंचायत की एक शिकार हुई है लादी। मेरे ससुराल वालों के कहने के अनुसार कि हम ट्रेनिंग करवाएंगे और हम बढ़ाएंगे, तो मैं उनके घर से वहाँ से आने जाने लगी जब से मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई। और जब उनको ये पता लग गया कि ये गर्भवती है तो उसके बाद में उसके साथ में ये सब नाटक शुरू कर दिए थे। उनको पता चला कि अब ये गर्भवती है, तब से उन्होंने मेरी ट्रेनिंग छुड़ाने की कोशिश की और मेरे साथ मारपीट करने लगे। मैंने मना कर दिया कि मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, तो मेरे पापा ने एक रात गोद भराई की रस्म के लिए भेजा।
तो मेरे ससुराल वालों ने आगे वैन खड़ी कर दी और मेरे घर वालों से कहने लगे कि आपकी बेटी को आओ और ले जाओ, हमारे नहीं चाहिए, और मुझे हाथ पकड़ पकड़ के बाहर निकालते। जब मेरे घर वाले आए वहाँ तो उनके साथ भी मारपीट की, लड़ाई की कि आपकी बेटी को ले जाओ, हमें नहीं चाहिए, और मेरे को हाथ पकड़ के और रात की 12 बजे घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद कोई भी मेरे ससुराल से मेरे को संभालने के लिए नहीं आया कि भाई अब इसके कैसे है कि ये बीमारी होगी, बीमार हो गई। वो तो बस यही कहते कि हमारे तो नहीं चाहिए, और फिर पंचों को इकट्ठा करके कहते हैं कि ये तो ये भेज नहीं रहे ससुराल वाले। जात पंचायत वालों ने बोला कि नहीं अपने को अगर तुम भेजो तो भेज दो, हमको नौकरी नहीं चाहिए, ट्रेनिंग नहीं करवानी है, या तो ससुराल भेज दो, नहीं तो तुम जाति से खिलाफ हो, खिलाफ का आवाज़ देके वो निकल गए कि तुम जाति खिलाफ हो और तुम्हारा हुक्का पानी सब माफ है, तुम चाय पानी, तुम्हारे घर कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं जा सकता, अगर जो भी तुम्हारे घर आएंगे उनको 5000 रुपये जुर्माना होगा। क्या लड़कियों को पढ़ना, खुद के पैरों पे खड़ा होना क्या अपराध है क्या? मैं ये कहूँ कि राजस्थान की दलित महिला अति दलित श्रेणी में है और वो समाज के शोषण का दोहरा अभिशाप को झेलने के लिए, क्योंकि जाति का छुआछूत का जो अभिशाप है वो तो झेलती है, लेकिन दलित पुरुषों की जो पितृसत्ता है उस शोषण को भी झेलती है। तो दोहरा अभिशाप राजस्थान की दलित महिलाएं झेल रही है। इसके बावजूद भी हमारे आंदोलन में जगह जगह पर दलित महिलाएं आई हैं और उन्होंने आकर के बहुत हिम्मत और निर्भीकता के साथ अपने उपस्थिति को दर्ज कराया। और मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जो अनपढ़ दलित महिलाएं हैं वो इस आंदोलन के महत्व को समझ रही है और वो निर्भीकता के साथ बाहर आ रही है और वो ये समझ रही है कि अगर उन्होंने ये लड़ाई को नहीं लड़ा तो हो सकता है कि आने वाले समाज में आने वाली जो लड़कियां हैं वो बहुत दिक्कत में रहेगी। इसलिए दलित महिलाएं आ तो रही है, लेकिन अभी हम संतुष्ट नहीं है क्योंकि बहुत कम है उनका पार्टिसिपेशन, बहुत ही छोटा सा। बच्चे असमानता के, अशिक्षा के, जमींदारी के और पुरुष प्रधान संस्कृति के शिकार हुए हैं। आज भी स्कूलों में बच्चों में जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है। तहसीलदार, एसडीओ, पटवारी और सचिव हमारे गांव में आए थे गांव की सिचुएशन देखने के लिए। दूसरे गांव में आंगनवाड़ी बन रही थी तो हमारे गांव का सिचुएशन देखने के लिए उन्होंने पूरे गांव की सिचुएशन देखी और मैंने सही स्थिति बताई। एक तो स्कूल के बारे में बताई, जो एक सुभाष सिंह नाम करके एक लड़के को, खुद के लड़के को पढ़ा था, बाकी बच्चों को नहीं पढ़ाता। बोले कि तुम्हारे बच्चे मतलब SC ST के, तुम नहीं जाते हो, तुम्हारे बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। ये एक लड़के को लेके उसकी पत्नी और वो साथ में रहते थे कई सालों से, ये लोकेशन बताया। और फिर हैंडपम्प जो गांव के स्तर से आबादी वहाँ नहीं लगे, बाहर लगे हुए थे, तो उनको मतलब सही लोकेशन बताया। फिर वो चले गए। जाते ही एक बवर सिंह ASI है, उसने मेरी कॉलर पकड़ दी यहाँ से, और साले डेढ़ जानता है, डेढ़ साले को ज़मीन में उतार दिया। मेरे जानता है हम तेरा बाप का क्या है, मतलब हमारे बाप दादाओं की जगह, और हम यहाँ मतलब चाहे जैसे करे, तू होता कौन है मना करने वाला और सही बताने वाला। उसने मेरे को पकड़ लिया, मैं वो जोर ज़बरदस्त उसको छुड़ाने से भगने लगा, तो कन्वर सिंह रावत है जो, उसने जूता निकाला और जूता लेके पीछे भगने लगा। फिर उसके बाद में उसके लड़के खजान सिंह, परवेन सिंह और राजू सिंह, कन्वर सिंह, जीवन सिंह, ये सब लोग पीछे भगे। जीवन सिंह के हाथ में एक मफलर था, मफलर लेके उसने गले के अंदर लगा के फांसी लगाने का प्रयास किया। तब से मैं थोड़ा नीचे होके मतलब भगा, और फिर भगते हुए मतलब भंवर जी जो